जैसे भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट लीलाएं करते थे, ऐसी लीलाएं करते थे कि यशोदा मैया कभी कभी तंग होकर कृष्ण को बांध देती थी, इतना तंग करते थे। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, वो भी ऐसी ही नटखट लीलाएं करते थे। कहा जाता है कि कृष्ण से भी ज़्यादा और ज़्यादा वो नटखट लीलाएं करते थे। तो बहुत लोगों को वो तंग करते थे, ब्राह्मणों को तंग करते थे, स्त्रियों को तंग करते थे। तो एक दिन सारे ब्राह्मणों ने तय किया कि आज हम लोग जाएंगे और जगन्नाथ मिश्रा जी को कंप्लेंट करेंगे इस निमाई के बारे में। तो सब लोग एकत्रित होकर आए जगन्नाथ मिश्रा जी के पास और कहने लगे कि आपका निमाई हमें बहुत तंग करता है। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि हम जब नदी में नहाने जाते हैं तो ये हमारा नीचे से टांग खींचता है, जब हम गायत्री करते तो हमें गायत्री करने भी नहीं देता। एक ब्राह्मण ने कहा कि हमने जो भोग ऑफर किया है, भोग अर्पण किया है, ये उसे स्वयं खा लेता है और कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। एक ब्राह्मण ने कहा जब हम नहाने जाते हैं तो ये हमारे वस्त्र चुरा लेता है। एक ब्राह्मण ने कहा ये तो कुछ नहीं, कभी कभी मैं नहाने जाता हूँ तो ये मेरे कपड़े बदल कर स्त्रियों के कपड़े वहाँ पे रख देता है और स्त्रियों के कपड़े मेरे यहाँ पे रख देता है। तो एक ब्राह्मण ने कहा कि आपका बेटा जो है मेरे बेटे को बहुत तंग करता है, मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो कभी कभी मेरे बेटे के कान में वो पानी डाल देता है और जब मेरा बेटा रोने लगता है तो आपका बेटा बहुत खुश होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। ऐसे करके सारे ब्राह्मण अपने अलग अलग कंप्लेंट्स कर रहे थे। तो उसके बाद में कुछ युवतियाँ थी जिनसे चैतन्य महाप्रभु ने जिनको तंग किया था, उन्होंने डिसाइड किया कि आज हम सची माता जी के पास आएंगे और इस निमाई के बारे में सब कंप्लेन करेंगे। तो सची माता जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आपका बेटा हमें बहुत तंग करता है। तो सची माता जी को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, क्या हुआ ऐसे पूछा। तो सारी स्त्रियाँ एक एक करके बताने लगी, कहा कि जब हम नहाने जाती है तो ये हमारे वस्त्र चुरा लेता है। और दूसरी युवती ने कहा कि जब हम नहा के बाहर आते हैं तो ये हमारे मुंह पर कुल्ला करता है और हमें अशुद्ध कर देता है। फिर एक स्त्री ने कहा कि ये कभी कभी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि मुझसे शादी करोगी क्या। एक स्त्री ने कहा कि कभी कभी ये हमारे पास आता है और ज़ोर से हमारे कान में चिल्लाकर भाग जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग स्त्रियां जो है अलग अलग कंप्लेंट कर रही थी। सो जब जगन्नाथ जी मिश्रा जी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे इतने सारे कंप्लेंट्स आए हैं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं निमाई को सबक सिखा के रहूँगा। तो बहुत गुस्से में उठे और वो महाप्रभु को ढूंढने चले गए बाहर। तो ब्राह्मण जो वहीं पे थे उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आप पता नहीं गुस्से में क्या कर दोगे अपने बेटे को, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। और वहाँ से स्त्रियाँ जो थी उनको भी पता चल गया कि जगन्नाथ मिश्रा बहुत क्रोध में महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने महाप्रभु के पास जाकर, स्त्रियों ने पहले जाकर उनको बताया, देखो हम तुम्हारे भलाई के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे कंप्लेंट हमने कर दिया है, तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं तुम्हारी पिटाई करने के लिए, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तो ये प्रेम था उन युवतियों का महाप्रभु के लिए। तो महाप्रभु ने जैसे उनको पता चला तो उन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरे पिताजी आएंगे तो उनको कहना कि मैं यहाँ पे था ही नहीं, पाठशाला से डायरेक्ट घर पे चला गया। तो उनके दोस्तों ने कहा ठीक है। तो जगन्नाथ मिश्रा सब जगह पे ढूंढ रहे हैं, उनको कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा जगन्नाथ मिश्रा जी को कि छोड़ दो, इतना इस मैटर को सीरियस मत लो कि आपका बेटा जो हमको इतना तंग भी करता है ना, तो हम इतने भी परेशान नहीं हैं। एक्चुअल में आपको हम बात बताएं जगन्नाथ जी कि जब आपका बेटा हम पर ऐसे हमें सताता है तो एक्चुअल में हमें बहुत आनंद होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये बालक जो है हमारे साथ निरंतर हमेशा हमारे साथ ऐसी ही लीलाएं करता रहे। वो हमें इतना सुख मिलता है इस लीलाओं से, क्या बताएं जगन्नाथ जी। तो आप उसके ऊपर कोई क्रोध मत कीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए, वो नादान है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु के अनेक से अनेक अनेक बाल्य लीलाएं हैं। सो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जो उन्होंने सिखाया है वो हमें करना है। तो उन्होंने क्या सिखाया? हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र का जाप करके हमें अपने आप को शुद्ध करना है, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो यही मंत्र हमको दूसरों को देना है, दूसरों को सिखाना है ये मंत्र का जाप करने के लिए।
जब हम ये चीज़ करेंगे तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होंगे और हम उनके कृपा के पात्र बनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु है। नमो महावदन कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। तो हमें भगवान कृष्ण की, भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके नाम का जाप कर कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।